हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का MAS मैथ्स क्लासेस में। मैं हूं आपका टीचर और आपका फ्रेंड आकिल सैफी। हमारा टॉपिक चल रहा था डिफरेंशिएशन। तो आज हम उसी में एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। डिफरेंशिएशन में आपने कौन कौन से फंक्शन पढ़े हैं या जिनको पढ़ना है। तो चलिए एक बार हम शुरू करते हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन में जो हमारे फंक्शन आने वाले हैं, जिन जिनका हमें डिफरेंशिएशन करना है, एक तो एल्जेब्रिकल फंक्शन होते हैं, बीजगणितीय फलन, उनका डिफरेंशिएशन करना है। बीजगणितीय फलनों को आप अच्छे से जानते हो। बीजगणितीय फलन ये होते हैं जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये सब बीजगणितीय फलन है इस तरह के। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन थीटा कोस थीटा इनके रूप में होते हैं। इनका भी हम कर चुके हैं, फर्स्ट भी कर चुके हैं, सेकंड भी कर चुके हैं। फिर आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये कल के लेक्चर में हम इनको भी कर चुके हैं। साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, ये सब क्या होते हैं, हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं। तो ये और ये तीनों यानी एल्जेब्रिकल, ट्रिग्नोमेट्रिकल और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन हम कर चुके हैं। मैं आपको फंक्शन नहीं बता रहा हूं क्योंकि फंक्शन तो आप जानते हो ये कौन कौन से फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन एक दो हमने किए थे फर्स्ट लेक्चर में। आज हम एक तो इनसे रिलेटेड दोबारा से करेंगे, एक्सपोनेंशियल से, और एक लॉगरिथमिक से। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होते हैं जो e की पावर x के रूप में लिखे जाते हैं, और लॉगरिथमिक वो होते हैं जो log बेस ex या log x बोल दिया जाए, इसमें होते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन आप अच्छे से जानते हो। e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है ये मैं आपको बता चुका हूं, e की पावर x ही होता है। और डिफरेंशिएशन ऑफ log x ये जो होता है ये 1/x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ log माइनस एक्स जो होता है ये भी 1/+ का ही x होता है, इसलिए हम प्लस वाले और माइनस वाले को मिलाकर एक साथ मोड x का बोल देते हैं, वो प्लस का ही 1/x होता है। तो हम जो आज रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे वो एक तो एक्सपोनेंशियल से और एक लॉगरिथमिक, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो देखिए, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम सिंपल वाले नहीं करेंगे, जैसे e की पावर x, तो e की पावर x होता है, ये तो आप सभी जानते हो। log mod x या log प्लस एक्स या log माइनस एक्स सब 1/x होते हैं, ये भी जानते हो। हम इनको ऐसे करेंगे चेन रूल में बदल के, जैसे इस x की जगह साइन थीटा लिख दिया, इस x की जगह 5x स्क्वायर लिख दिया, साइन इनवर्स x लिख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। देखिए, अगर हमारे पास में ये क्वेश्चन है y इक्वल्स टू e की पावर x, तो आप इसका डिफरेंशिएशन अच्छे से कर सकते हो। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, ये लाइन ना लिखकर। dy/dx e की पावर x ही हो जाता है। चलिए, ये तो आप जानते हो ना। अब इसको हम ऐसा करते हैं कि चेन रूल में बदलते हैं, यानी x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ पर x ही है, लेकिन अब हम इसको बदल देते हैं और अब हम एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें यहाँ x ना होकर कुछ और हो जाए। y इक्वल्स टू e की पावर साइन x, ये करते हैं। हमने किया डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो dy/dx। e का डिफरेंशिएशन e में ही हो जाता है, यानी e की पावर साइन x ही आ जाएगा। बट अब यहां पर चलते हैं हमने देखा हमारा डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में है और यहाँ x की जगह क्या है एक्सपोनेंशियल में, ये सब x माना जाता है ना एक्सपोनेंशियल का। इस x की जगह है साइन x, तो हमें साइन x का फिर से करना पड़ेगा। तो आज हम ऐसे ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। साइन एक्स का हमने यहां पर फिर से किया, तो dy/dx इक्वल्स टू e की पावर साइन एक्स डॉट कोस एक्स, साइन एक्स का होता है, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन हमें करने हैं। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए, अगर हमारे पास में क्वेश्चन है y इक्वल्स टू e की पावर tan इनवर्स x, देखिए इसको करते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में किया हमने dy/dx। आप अच्छे से जानते हो e की पावर x का e की पावर x होता है, यानी यही आ जाएगा e की पावर tan इनवर्स x, क्योंकि x की तरह वर्क कर रहे हैं हम इससे। अब देखा, ये तो x के रेस्पेक्ट में हो रहा है और ये x नहीं है, ये होता है ना इसका x। जैसे आप जानते हो ना ट्रिग्नोमेट्री में साइन x है तो इसका एंगल x होना चाहिए, ऐसे e की पावर x होता है तो इसके पावर x होनी चाहिए, जबकि इसकी पावर x ना होकर इसकी पावर tan इनवर्स x है। यहां समझ रहे हो ना मेरी बात को भाई? अगर साइन x है और यहां पर अगर मैंने लिख दिया साइन tan इनवर्स x, तो आप समझ गए ना, x की जगह रिप्लेस हो रहा है। ऐसे ही e के एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यहां पर x होता है और यहाँ x ना होकर
tan इनवर्स x आ रहा है, तो ये x की जगह ले रहा है, तो इसका हमें फिर से करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे d/dx ऑफ किसका, ये x की जगह ले रहा है, एक्चुअल नहीं है यहाँ x, tan इनवर्स x करा इसका हमने फिर से, dy/dx इक्वल्स टू e की पावर tan इनवर्स x डॉट tan इनवर्स x का किया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सबको एक साथ मिलाकर लिख दिया, dy/dx इक्वल्स टू e की पावर tan इनवर्स x सबके अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह के हमें छोटे छोटे क्वेश्चंस करने हैं आज, एक दो की मैं और प्रैक्टिस कराता हूं आपको। देखिए कुछ बच्चे अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सर एक्चुअल कहां पर है और कहां पर नहीं है, हमें ये समझ नहीं आ रहा है। मैं सारे फंक्शनों में आपको बता देता हूं एक्चुअल है या नहीं, इसकी पहचान कैसे होगी। सबसे पहले सिंपल एलजेब्रिकल फंक्शन लिखता हूं, अगर मैं उसको लिख दिया मैंने x की पावर 5 y इक्वल्स टू, अब आप समझ गए इसका एक्चुअल का मतलब इसके बेस में x होना चाहिए। अगर इसकी जगह मैंने यहां रिप्लेस कर दिया 2x प्लस 3 की पावर 5, तो आपने क्या देखा, बेस ये है ना, अब इसकी जगह पर रिप्लेस हो रहा है, x नहीं है, x की जगह 2x प्लस 3 है, तो ये एक्चुअल नहीं है। ये तो हुआ एलजेब्रा के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, एलजेब्रा के बाद में ट्रिग्नोमेट्री में बता देता हूं। देखिए अगर आपके पास में लिख रहा है y इक्वल्स टू tan x, सिंपल है, इसका एंगल x है तो ये एक्चुअल है, बट जो नॉन एक्चुअल होगा जिसमें चेन रूल लगेगा वो ऐसे होगा, tan होगा x, इसका एंगल x है ना, x ना होकर यहां पर कुछ और हो सकता है, जैसे कि यहां पर हमने रख लिया 5x² प्लस 3। अब आपने देखा इसका एंगल x है बट इसका एंगल 5x² प्लस 3 है, तो ये नॉन एक्चुअल है, इसका फिर से करना होगा। इस तरह से सबकी पहचान रखो, जो एलजेब्रिकल है उसका बेस में x होना चाहिए, जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके एंगल में x होना चाहिए, वरना वो सब नॉन एक्चुअल है और उनको चेन रूल में करना पड़ेगा। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं। बिल्कुल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो इन्हीं की तरह होता है, जैसे y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ये तो एक्चुअल x है। अब एक ऐसा लिख देते हैं जिसमें एक्चुअल में x ना हो, 3x²। अब आप देख सकते हो इसका एंगल x होना चाहिए था बट क्या है 3x², तो इसका फिर से करना पड़ेगा। आ गया इसमें भी समझ। अब एक्सपोनेंशियल में चलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब हम चलते हैं तो देखिए y इक्वल्स टू e की पावर x, ये आपका एक्चुअल है। ये एक्चुअल क्यों है, देखो e तो होगा, ये तो कॉमन है, लॉग वालों में लॉग कॉमन है, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड कॉमन है, एलजेब्रा में बेस होना जरूरी है, ऐसे ही एक्सपोनेंशियल में e होगा, लेकिन e की जो पावर होगी वो एक्चुअल होनी चाहिए। e की पावर यहाँ पर x है। अब देखिए नॉन एक्चुअल की पहचान कैसे होगी, e की पावर अगर मैंने यहाँ पर सपोज दैट लिख दिया 5x प्लस 3, अब आपने देखा इसकी पावर 5x प्लस 3 है जबकि x होनी चाहिए, ये नॉन एक्चुअल है, इसका फिर से करना होगा। अभी हमने क्वेश्चन भी किए थे यार, tan थीटा लिख दिया तो e की पावर x की जगह tan थीटा हो गया, तो नॉन एक्चुअल हो गया। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम लॉगरिथमिक में। लॉगरिथमिक में देखिए y इक्वल्स टू log x है, एक्चुअल है। अगर मैं इसको नॉन एक्चुअल में लिखूं तो कोई ऐसा हो सकता है log 5x प्लस 3। अब आपने देखा log के आगे जो वैल्यू होगी वो x होनी चाहिए, जबकि log के आगे की वैल्यू x ना होकर 5x प्लस 3 है, नॉन एक्चुअल है, इसका फिर करना होगा। तो आपको सारों में समझ में आया एक्चुअल और नॉन एक्चुअल की पहचान। एक फंक्शन और आता है, देखिए a की पावर x करके होता है, एक फंक्शन ये है, इसका डिफरेंशिएशन मैंने आपको फॉर्मूले में लिख दिया था, मैं फिर से समझा देता हूं। d/dx ऑफ a की पावर x होता है a की पावर x log a। अब देखो ये भी बिल्कुल एक्सपोनेंशियल में से ही बना हुआ फंक्शन है ये, बस इसमें क्या होता है बेस ई ना रखकर एक कांस्टेंट बेस होता है। तो देखिए इसमें भी वही बात है, इसकी पावर x होनी चाहिए। अगर इसको नॉन एक्चुअल में लिखे तो हम एक नॉन एक्चुअल इसका ये बना लेते हैं a की पावर 3x² प्लस 5। आपने देखा इसकी पावर चेंज होगी, x होनी चाहिए थी, x की जगह क्या होगी 3x² प्लस 5, नॉन एक्चुअल है तो आपको नॉन एक्चुअल को चेन रूल से करना पड़ेगा, यानी पहले इसे इसका करेंगे फिर जो इसमें एक्चुअल नहीं था उसका करेंगे, ऐसे ही सब में है। आया सभी में समझ एक्चुअल और नॉन एक्चुअल। अब हम क्वेश्चन अपने वापस करते हैं, हम एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन कर रहे थे, फिर उसके बाद लॉगरिथमिक का करेंगे और उसके बाद फिर हम इस फंक्शन के भी क्वेश्चन करेंगे। तो आज ये 3 क्वेश्चन करेंगे हम, यही आपका आज का लेक्चर होगा।
देखिए एक क्वेश्चन हमने ये लिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन में से ही, e की पावर x स्क्वायर की पावर 3। अब आप देख सकते हैं e की पावर x होनी चाहिए थी, बट x की जगह पर x क्यूब है, यानी नॉन एक्चुअल है। करते हैं, मैं लाइन नहीं लिखता, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x आप लिख सकते हो, थोड़ा शॉर्ट में कर दे रहे हैं हम इसको। dy ओवर dx इक्वल्स टू, जो e लिखा, e की पावर जो होती है वही लिखी जाती है, यानी e का डिफरेंशिएशन वही होता है जो है। फिर देखा ये एक्चुअल है, x है नहीं, x नहीं है, x की जगह x क्यूब है, नॉन एक्चुअल है, तो इसका फिर से करेंगे, किसका, d ओवर dx, किसका करेंगे, जो उसके एक्चुअल की जगह आ गया। एक्चुअल होता है x, x की जगह आ गया x क्यूब, तो x क्यूब का फिर से करेंगे, dy ओवर dx इक्वल्स टू e की पावर x की क्यूब ऐसे ही, और इसका हो गया 3x स्क्वायर। आप ऐसे ही लिख सकते हो, वरना इसको आगे भी लिख सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं हम इसी टाइप का। एक क्वेश्चन और ले लिया हमने, y इक्वल्स टू e की पावर स्क्वायर रूट x। इसको करते हैं, देखिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx इक्वल्स टू, आपने जैसे किया e की पावर x का e की पावर x होता है, यानी जो है वही लिख दिया। अब चेक किया क्या ये एक्चुअल है, नहीं एक्चुअल नहीं है, रूट x है, तो इसका फिर से करना पड़ेगा, किसका, d ओवर dx ऑफ रूट x। और रूट x का डिफरेंशिएशन आपको मैं बता चुका हूं, आपको डायरेक्ट भी याद होगा, कर भी सकते हो, फॉर्मूले में भी लिख दिया था मैंने। इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 स्क्वायर रूट x। अब आप इसको आगे भी लिख सकते हो, या एक साथ मिलाकर लिखना चाहो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, dy ओवर dx इक्वल्स टू e की पावर रूट x अपॉन 2 स्क्वायर रूट x। समझ में आया। अब देखिए आगे कुछ हम इसको प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, या फिर कोशेंट रूल वाले कर लेते हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन है, कोशेंट रूल में आ रहा है ऊपर और नीचे, तो आप इसको फर्स्ट इसको सेकंड आप कोशेंट रूल से कर लेंगे। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx इक्वल्स टू, आपने देखा पहले आप क्या करते हो, नीचे वाले का होल स्क्वायर नीचे, फिर ऊपर जाते हो तो नीचे वाले को ऐसे ही लिख देते हैं, लिख दिया। फिर किसका करते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर बीच में माइनस लगता है, अब की बार उल्टा हो जाता है, नीचे अब की बार उल्टा क्या हो जाता है, ऊपर वाले फंक्शन को बचा लेते हैं, नीचे वाले को करते हैं, यानी इनका उल्टा, ये वाला इधर ये वाला इधर, e की पावर x d ओवर dx और यहाँ पर साइन x। फिर से समझिए, कोशेंट रूल आपको अच्छे से आता है, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर पहले नीचे वाला बचाओ ऊपर वाले का करो, माइनस ऊपर वाला बचाओ नीचे वाले का करो। ओके, dy ओवर dx इक्वल्स टू, साइन x ऐसे ही रहेगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन खुद e की पावर x होगा, और एक्चुअल x है, कुछ नॉन एक्चुअल नहीं है, चेन रूल की जरूरत नहीं है, किसी में भी नहीं है, साइन में भी नहीं है। e की पावर x ऐसे ही, साइन x का आप जानते हो कोस x होता है, और अपॉन में होल स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x। अब आप इसको थोड़ा और अगर बढ़ाना चाहो तो इतना बढ़ सकता है ये कि e की पावर x दोनों में से हमने कॉमन कर लिया, यहां पर बचा हमारे पास में साइन x माइनस कोस x और अपॉन में साइन x, साइन स्क्वायर x। ऐसे क्वेश्चन मैंने फर्स्ट लेक्चर के प्रैक्टिस में भी दिए थे, वो आपने वैसे कर लिए होंगे, लेकिन मैं फिर भी करा दे रहा हूँ, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए। देखिए काफी हो गए एक्सपोनेंशियल के, अब हम क्वेश्चन करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के। देखिए जो लॉगरिथमिक फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन में आपने देखा y इक्वल्स टू log x है, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, इसका log के बाद में जो हो वो x ही होना चाहिए, इसे एक्चुअल कहते हैं। dy ओवर dx जो होगा वो सीधा सीधा 1/x होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते हैं जिनमें एक्चुअल x नहीं है, log और यहां पर लिखा हुआ है sin x। अब आप देख सकते हैं log के तुरंत बाद x होना चाहिए, जबकि log के बाद में sin x है, तो x की जगह किसने ले ली, sin x की, तो इसका फिर से करना पड़ेगा। आप समझ गए, चेन रूल है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx, log का होता है 1/, और क्या लिखा जाता है 1 के अपॉन में, जो उसका x होता है, और इसका x क्या है sin x, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा sin x। अब देखा हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन इसका x sin x है, तो x sin x का फिर से करना पड़ेगा, d ओवर dx ऑफ sin x। sin x का डिफरेंशिएशन आपको पता है, dy ओवर dx इक्वल्स टू sin x का हो जाता है cos x। ठीक है, और नीचे यहां पर क्या माना गया sin x, दोनों मिलकर क्या बन गया आपस में
कोट एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, देखिए एक क्वेश्चन हमने ले लिया लॉग, और यहां पर लिखा हुआ है e की पावर x। देखो समझिए ध्यान से क्वेश्चन किस तरह का है। ये लघुगणकीय और चरघातांकीय यानी लोगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल को मिलाकर बनाया है। करते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, dy ओवर dx। लॉग का क्या होता है 1 अपॉन x, और इसका x क्या है, ये सारा जो ब्रैकेट है। तो यहां पर क्या आ गया e की पावर x। अब आप आगे चले, जब आगे देखा आपने, क्या इसका x जो है वो एक्चुअल x था? नहीं, x की जगह e की पावर x है, तो इसका फिर से करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर साइन x का फिर से करना पड़ा, ऐसे यहाँ पर e की पावर x का फिर से करना पड़ेगा। तो dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 अपॉन e की पावर x मल्टीप्लाई, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन आप जानते हो, e की पावर x होता है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल, और कितना आ गया इनका डिफरेंशिएशन, ये आ गया 1। तो इस तरह के क्वेश्चन है काफी सारे, मैंने प्रैक्टिस के लिए भी आपको दिए हैं, एक दो मैं और करा देता हूं। देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लॉगरिथमिक में से, y इक्वल्स टू लॉग, फिर से लॉग, और यहां पर x। देखो बड़े ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। यहां लॉग है, लॉग के x की जगह क्या रिप्लेस हो रहा है, लॉग फिर से x। ठीक है, करते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx इक्वल्स टू लॉग x का आप जानते हो 1 अपॉन x, और x की जगह क्या है log x। अब ये तो x होना चाहिए था, x की जगह क्या आ रहा है log x, तो इसका फिर से करेंगे, तो अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ log x, dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 अपॉन log x इंटू log x का 1 अपॉन x, मिलाकर इनको एक साथ लिख देते हैं, 1 अपॉन x log x। ये आपका यहां पर खत्म हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, y इक्वल्स टू कॉस log x प्लस e की पावर x। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। आपने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। फंक्शन आपको जो पहचानना है, फंक्शन हमेशा, देखिए समझिए मेरी बात को, फंक्शन हमेशा वो होता है जो सबसे पहले लिखा हुआ है, और सबसे पहले कोस लिखा हुआ है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, बाकी सब उसके एंगलों में जा रहे हैं। तो dy ओवर dx इक्वल्स टू, कोस का डिफरेंशिएशन निगेटिव होता है, और कोस की जगह क्या आ जाता है साइन, और थीटा जो उसका होता है वही लिख दिया जाता है। तो इसका थीटा या एंगल क्या है इसका, ये है सारा log x और प्लस e की पावर x। अब देखा इसका एंगल x होना चाहिए था, बट x की जगह ये पूरा ब्रैकेट है, तो इसका फिर से करना पड़ेगा। तो d ओवर dx ऑफ log x प्लस e की पावर x, इसका करते हैं आगे, dy ओवर dx इक्वल्स टू निगेटिव साइन log x प्लस e की पावर x, और इनटू डॉट लगा लेंगे। देखिए ये आपने पढ़ रखा है अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में, कि अगर इस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन, इस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन, और बीच में प्लस है, तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दिया जाएगा। तो log x का डिफरेंशिएशन करेंगे, और log x का डिफरेंशिएशन आप जानते हो 1 अपॉन x होता है। फिर e की पावर x का करेंगे, और e की पावर x का आप जानते हो e की पावर x ही होता है। अब इनको आप चाहो तो एक साथ मिलाकर लिख सकते हो, वैसे यही आपका आंसर आ गया। तो देखिए एक मैंने क्वेश्चन ये करा दिया, और देखिए एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं मैं प्रैक्टिस के लिए। या चलिए मैंने एक्सपोनेंशियल के करा दिए, लॉगरिथमिक के करा दिए, अब मैं आपको a की पावर x वाले फंक्शन के भी क्वेश्चन करा देता हूं, जो एक्सपोनेंशियल में से ही एक नया फंक्शन बनता है, बस इसका बेस आपको कांस्टेंट रख लेना होता है। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली और जिनमें यहाँ पर एंगल में चेंज होगा वो करा देता हूं, बिल्कुल एक्सपोनेंशियल की तरह ही होंगे, कुछ भी अलग नहीं है। देखिए ये फंक्शन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, a की पावर x, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x,
डी वाई ओवर डी एक्स जो होता है इसका, वो होता है ए की पावर एक्स ही फिर से, और फिर दोबारा से करना पड़ेगा आपको, और ये हो जाएगा लॉग ए। ये इसका पूरे का डिफरेंशिएशन होता है। अब आपने पहचान लिया कि इसमें क्या होगा, बेस में ए होगा। ए का मतलब है कांस्टेंट, और कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 8 10 15 ए बी सी डी, बस वेरिएबल नहीं होगा ये ए की जगह कुछ भी कांस्टेंट यहां पर हो सकता है, और उसकी पावर एक्स, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो उसकी पावर वही है तो एक्चुअल, और अगर वो नहीं है तो नॉन एक्चुअल, और नॉन एक्चुअल के बारे में आप जानते हो। चलिए तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए ले लेता हूं इस तरह से, y इक्वल्स टू, और इसे लिख लिया हमने a की पावर 3x प्लस 5, करते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। बहुत सिंपल है, देखिए y का हो गया dy ओवर dx। अब इसका करा हमने a की पावर x के अकॉर्डिंग, तो क्या आ गया, a की पावर x, और x की जगह जो है वही लिखेंगे 3x प्लस 5, और फिर आगे लिखना होता है आपको log a, और a क्या है इसका, a ही है, बिल्कुल ठीक। बट अब हम चेक करते हैं x ये है, हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्या इसका x, ये इसकी पावर जो होती है x होनी चाहिए ना। देखिए जरा ध्यान से, पावर x है, इसकी पावर x नहीं है, तो जो इसकी पावर एक्चुअल नहीं है उसका फिर से करेंगे, वही पुराना नियम। इसे तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कर सकते हो इस तरह से, इसका कर लेंगे dy और dx। तो आपने क्या देखा कि जैसे एक्सपोनेंशियल में करते थे बिल्कुल ऐसे इसमें करेंगे। 3 कांस्टेंट है और वेरिएबल के साथ में, तो 3 बच जाएगा और वेरिएबल का हो जाएगा, इसका 1 हो गया, डायरेक्ट लिख देते हैं अब हम 3, और कांस्टेंट का 0, तो केवल 3 बचा। इसे सबसे आगे लिख लेते हैं, dy ओवर dx इक्वल्स टू 3 a की पावर 3x प्लस 5 डॉट log a। तो आपने क्या देखा, एक्सपोनेंशियल का जैसे होता है ऐसे ही करना है, यानी इसका अपना लिख दो, ये इसका अपना यहां तक हो गया, फिर अगर एक्चुअल नहीं है तो उसका फिर से कर दो, तो इसमें कोई अलग बात नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन छोटा सा मैं आपको करा देता हूँ, बच्चे से देख के कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हैं। देखिए y इक्वल्स टू, हमने क्वेश्चन लिख लिया 5 की पावर 3x स्क्वायर। अब बच्चे सोचते हैं ये कैसा क्वेश्चन आ गया, तो आप देखिए जरा, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो a की पावर, कांस्टेंट a होता है जब कांस्टेंट बेस में होता है और उसकी पावर वेरिएबल में होती है, तो इसके अकॉर्डिंग करते हैं, कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। भाई a की जगह 5 ही तो है, बाकी तो कुछ भी चेंज नहीं है, dy ओवर dx। 5 क्या होता है इसका, a की पावर x, यानी 5 की पावर जो है वही लिख देंगे 3x स्क्वायर, ठीक है, डॉट log a, और a की जगह पे क्या है log a की जगह है 5। फिर आपने देखा इसका एंगल एक्चुअल नहीं है, x होता है यहाँ, x की जगह 3x स्क्वायर है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x ही होना चाहिए, वो नहीं है, तो हमें इसका फिर से करना होगा। तो d यहाँ को लिख देते हैं d ओवर dx ऑफ 3x स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, तो 5 3x स्क्वायर और डॉट log 5, और इसका आप जानते हो 2 3 6 और x, ये इसके इनटू में मत कर लेना, ये अलग पार्ट है, इसको आप सबसे आगे भी लिख सकते हो, 6x डॉट 5 की पावर 3x स्क्वायर और log 5। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब आपको सारे सब क्वेश्चन, सभी फंक्शनों के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, जिनमें एक्चुअल x होता है वो भी समझ आ गए होंगे, और जिनमें एक्चुअल x नहीं होता है उनको करना भी आ गया होगा। अब मैं आपको एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक और इस फंक्शन के मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता हूं, उन्हें आप घर से करना, और अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। आज के टॉपिक में आपका यही होगा प्रैक्टिस वर्क, ठीक है, ओके। देखिए कुछ बच्चे जब दो फंक्शनों को प्लस या माइनस में लिख देते हैं उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, जबकि मैं आपको बता चुका हूं अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में अगर दो फंक्शन प्लस में या माइनस में लिखे हुए हैं तो इसका पहले का अलग और दूसरे का अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाता है। सिर्फ डॉट में और डिवाइड में, यानी प्रोडक्ट में और डिवाइड में ही उनके लिए रूल लगता है, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल, बाकी प्लस माइनस के लिए कोई रूल नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन में कराता हूं, आपके पास में एक क्वेश्चन है y इक्वल्स टू e की पावर 3x स्क्वायर प्लस log साइन x स्क्वायर। अब बीच में प्लस है तो इसका अलग हो जाएगा डिफरेंशिएशन और इसका अलग हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx इक्वल्स टू, देखिए इसका करेंगे e की पावर x का e की पावर x ही होता है तो जो है वही लिख देंगे, ये एक्चुअल नहीं है इसका फिर से करना पड़ेगा, d ओवर dx ऑफ 3x स्क्वायर।
प्लस लगाया बीच में, log x का करते हैं, log x का होता है 1/x और x की जगह क्या है साइन एक्स स्क्वायर, तो नीचे क्या आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। अब आगे देखा हमने इसका एंगल, या ऐसे समझ लेते हैं log के साथ में जो x होता है वो एक्चुअल नहीं है, तो इसका फिर से करना पड़ेगा d/dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, dy/dx इक्वल्स टू e की पावर 3x स्क्वायर डॉट 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 3 2 जा 6 और x, ओके, प्लस आगे बढ़ते हैं 1 साइन एक्स स्क्वायर डॉट साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और इसका एंगल क्या है एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल तो एक्स होना चाहिए, इसका फिर से करेंगे किसका एक्स स्क्वायर का d/dx, यही तो चेन रूल होता है, जब तक एक्चुअल पे ना पहुंचो करते जाओ। dy/dx इक्वल्स टू, इसे 6 हमने ऐसे लिख लिया 6x डॉट e की पावर 3x स्क्वायर प्लस आगे चलते हैं cos x स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाता है। dy/dx इक्वल्स टू 6x डॉट e की पावर 3x स्क्वायर प्लस 2x लिख लिया पहले हमने, डॉट cos अपॉन साइन होता है tan, सॉरी कॉट, cos अपॉन साइन कॉट और साथ में एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आपने क्या देखा, अगर दो के बीच में प्लस हो या माइनस होता तो भी वही बात, लेकिन इनटू होने पर कोशेंट रूल, सॉरी प्रोडक्ट रूल लगता है, डिवाइड होने पर कोशेंट रूल लगता है। तो बस प्लस माइनस के लिए कोई अलग रूल नहीं है, ऐसे ही अलग अलग करते चले जाएंगे। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास में, e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x की पावर 4 प्लस e की पावर x की पावर 5। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास में। अब बच्चे इसे देख के डर जाते हैं, कोई इसमें लगाता है कि इसे ज्योमेट्रिकल सीरीज में करें, एक्सपोनेंशियल में करें, अरे किसी में भी मत करो, बीच में प्लस 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 है या माइनस 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 होता तो इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो और बात खत्म। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x dy/dx इक्वल्स टू e की पावर x का e की पावर x ही होता है, e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर ही होगा, बट एंगल एक्चुअल नहीं है x स्क्वायर, तो इसका फिर से करना पड़ेगा d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब का e की पावर x क्यूब ही होगा, बट एंगल एक्चुअल नहीं है x क्यूब, d/dx ऑफ x की क्यूब प्लस लिख देते हैं e की पावर x की पावर 4, एंगल एक्चुअल नहीं है, d/dx ऑफ x की पावर 4 प्लस e की पावर x की पावर 5 डॉट d/dx ऑफ किसका होगा, एंगल एक्चुअल नहीं है, x की पावर 5, dy/dx इक्वल्स टू e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर डॉट 2x प्लस e की पावर x क्यूब डॉट 3x स्क्वायर। ये तो समझ रहे हो ना, 3 आगे आ गया, एक पावर कम हो गई। आगे चलते हैं, e की पावर x की पावर 4 डॉट x की पावर 4 का होता है 4 और x की पावर 1 कम 3 प्लस e की पावर x की पावर 5 डॉट 5 आगे एक पावर कम 5x की पावर 4। ओके, अब इसे थोड़ा सा वैसे आप सेपरेट करके लिख लो कि जिसमें एक्सपोनेंशियल बाद में लिखते हैं, बाकी सबको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। इसे लिख लिया हमने e की पावर x, इसे लिख लिया हमने 2x डॉट e की पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर डॉट e की पावर x की क्यूब 4x क्यूब e की पावर x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 4 e की पावर x की पावर 5। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते